जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर भारतीय काउंटर पार्ट्स के साथ 2+2 मीटिंग के लिए 2 दिन के भारत दौरे पर आए थे, जिस दौरान ट्रेड से लेकर इंडो पैसिफिक पॉलिसी और डिफेंस कई सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन होनी थी। पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान क्राइसिस की वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए जो क्वाड सदस्य देश एक साथ सामने आ रहे थे, उस पर डिबेट और डिस्कशंस कम हो गई थी। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही क्वाड एलाइज हैं और दोनों देश किसी न किसी कारण से चाइना के साथ विवादों में फंसे हैं, ऐसे में इस विजिट के दौरान क्वाड और इंडो पैसिफिक पर सवाल उठना तो लाजमी था। लेकिन देखने को यह मिला कि नाटो के एक सवाल पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब एक बार फिर थोड़े एग्रेसिव मोड में आ गए थे। पूरा इंसिडेंट क्या हुआ और डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने क्या बोला, वो बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका चाइना को लेकर काफी ज्यादा सॉफ्ट नजर आया। दोनों लीडर्स की फोन कॉल के बारे में जो व्हाइट हाउस ने रीड आउट रिलीज किया था, उसमें चाइना के शिनजियांग प्रांत में ह्यूमन राइट वायलेशन से लेकर जो वहां पर फोर्स्ड लेबर का मुद्दा था, ना वो मेंशन किया गया, ना ही चाइना के अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस पर जो साइबर अटैक्स लगातार बढ़ रहे हैं उसके बारे में मेंशन किया गया था। फिर साउथ चाइना सी या बाकी रीजन्स में चाइना की एग्रेसिवनेस जो बढ़ रही है वो उठाना तो छोड़ ही दो। उल्टा व्हाइट हाउस ने जो रीड आउट रिलीज किया उसमें यह कहा गया कि दोनों लीडर्स के बीच बहुत ही ब्रॉड और स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस हुई, उन मुद्दों पर भी जहां पर हमारे इंटरेस्ट, पर्सपेक्टिव्स और वैल्यूज मेल खाते हैं और उन पर भी जहां पर ये भिन्न है। साथ में व्हाइट हाउस ने यह भी मेंशन किया कि जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच का कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट में न बदले। ये थी व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट, जो कि मेरे को लगता है कि अगर आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट होते तो बेहद डिफरेंट होती। ये चीज आपको बताने का एक ही रीजन था कि आपको भी ये पॉइंट क्लियर हो कि अमेरिका अब चाइना को उतने एग्रेसिव तरीके से काउंटर नहीं कर रहा है जितना डोनाल्ड ट्रंप किया करते थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में पिछले कल भारत ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब से जब ये पूछा गया कि चाइना ने क्वाड को एशियन नाटो कहा है, उस पर एस जयशंकर साहब ने जवाब देते हुए कहा, क्वाड बस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर 4 देश अपने और दुनिया के बेनिफिट के लिए साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि नाटो एक कोल्ड वॉर टर्म है जो पुराने समय को दर्शाती है, जबकि क्वाड फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। क्वाड वैश्वीकरण और एक साथ काम करने की मजबूरी को दर्शाता है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि सभी लोगों को यह डाउट क्लियर कर लेनी चाहिए कि क्वाड कोई एशियन नाटो है और क्वाड और नाटो दोनों शब्दों में कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि क्वाड ने जिन इश्यूज पर फोकस किया है वो है वैक्सीन्स और सप्लाई चेन पर। मेरे को तो क्वाड का नाटो या किसी और संगठन के साथ कोई भी संबंध नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि रियलिटी को मिसरिप्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो लोग क्वाड को नाटो संगठन कह रहे हैं वो रियलिटी को गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारी स्पेन ने भी क्वाड को एशियन नाटो कहने वाले सवाल पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बात पर सहमति जताई और कहा कि क्वाड आसियान और ईस्ट एशिया फोरम की तरह एक रीजनल संगठन है जो वैक्सीन्स, क्लाइमेट चेंज और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे एजेंडा पर काम कर रहा है। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड को फिलहाल नाटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस बनाने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देश क्वाड को नाटो की तरह मिलिट्री अलायंस क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? क्या इसके पीछे का कारण चाइना के ऊपर इकोनॉमिक या ट्रेड डिपेंडेंसी है या फिर कुछ और? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।